नाज़रीन, दानिश बलोच आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आमना सामना प्रोग्राम के साथ आपको सलाम अर्ज करता है। हमारा इस आमना सामना प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान एक बहुत ही सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर कह सकते हैं और बहुत अच्छे अदाकार हैं। ऐसे अदाकार जो मेरे साथ भी काफ़ी काम किया, जो हर कैरेक्टर में ढल जाते हैं। इसको जो कैरेक्टर भी दिया जाए वो उस कैरेक्टर में ढल जाता है और ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये कोई कैरेक्टर कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर उसको दिया जाए वो वही अपने आप को बनाने की कोशिश करता है और बड़ी मेहनत करता है कैरेक्टर को समझने में, कैरेक्टर को करने में और गेटअप में बहुत मेहनत करता है। और मुझे यूँ पसंद है कि ये मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छा भी काम करता है। आइए तो नाज़रीन, आइए चलते हैं। मैं आपके दरमियान और मेहमान के दरमियान ज़्यादा आए नहीं चाह रहा। उनसे मिलते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात करते हैं और उनकी शोबिज़ की ज़िंदगी के बारे में मालूमात करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं सागर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई सब कैसे हैं आप? अल्लाह सब बताइए। आज आप हमारे आमना सामना प्रोग्राम में आए हैं और हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। तो आपने मेरे साथ भी बहुत काम किया, दूसरे डायरेक्टर के साथ भी बहुत काम किया और बलोची में बहुत काम किया आपने और उसके अलावा उर्दू में ड्रामा में काम किया, टीवी पे काम किया, उर्दू में, सिंधी में, बहुत सारे ज़बानों में आपने काम किया, बहुत सारी फील्ड में आपने काम किया, स्टेज पे काम किया आपने। उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने इस शोबिज़ कैसे कदम रखा, पहले किस तरह से आप आए? जाहिर साहब मैंने शुरुआत की मसवरी से। बहुत शौक था तस्वीरें बनाने का। स्कूल से फिर घर पे तो यही काम होता था, बस कागजें लेके उल्टी सीधी और लकीरें खींचना और उसके साथ साथ करते करते मैं गया स्टूडियो, इकबाल स्टूडियो जहाँ पर पेंटिंग होता था, सिनेमाओं की तस्वीरें बनती थी, वहाँ भी काफी टाइम मैंने काम किया। उसके बाद फिर शौक चाहा कि यार इन फनकारों की तस्वीरें बना रहा हूँ, काश मेरा भी कोई तस्वीर बनाए, मैं भी अदाकारी करूँ। फिर मैं दोस्तों से मशवरा किया, यार ये स्टूडियो चले अपना देखेंगे सूरत हाल क्या। तो स्कूल से छुट्टी के बाद फिर गए फिल्म स्टूडियो, तो वहाँ गया, वहाँ शूटिंग चल रहा था बलोची फिल्म का। अच्छा, इतवार का। तो वहाँ अनवर इकबाल साहब हीरो बने हुए थे, हुसैन मदारी और ये सब, नादिर शाह आदिल साहब मरूम वो भी कैरेक्टर कर रहे थे इसमें। तो फिर नादिर शाह ने कहा कि भाई आप लोग भी जुब्बा वगैरह पहने, यहाँ एक शादी का सीन है वो कर। तो हमने तो घर ही मत जाना यार, शादी के कैमरे के सामने आ गए और उसमें फिल्मों का बड़ा डिमांड होता था। तो फिर हमने भी जुब्बा वो पहन लिया और वो खड़े हो गए वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ डांस हो रहा है, लेवा डांस हो रहा है। तो उसके बाद मजा आया यार, सही काम है यार। उस डांस में आप खुद शामिल थे? नहीं, मैं डांस गाना मैं करा था, देख रहा था। तो उसके बाद फिर एक और फिल्म बना तो समझो प्यार, उसका जो थे अपना समझ शेख बना रहे थे उसी स्टूडियो में यहाँ पर, उसमें भी हीरो अनवर इकबाल का, उसमें छोटा वो रोल कर लिया। मजे की बात ये तीसरी फिल्म जो मैंने की उसमें काम किया, उसमें एक मेले का सीन था। अच्छा, वो था शेख हसन साहब मरूम। तो उसके ओपनिंग के लिए आया था शेख मुख्तियार इंडिया से, शेख मुख्तियार जिसमें नूरजान बहुत सारे फिल्मों में था। तो वो आए थे, वहाँ पीता काटा उसने, वो सीन उसमें वसीम हीरो था। फिल्म सिंधी फिल्मों का मकबूल हीरो था। फिर वो उसने शुरू किया काम, लेकिन फिल्म मुकम्मल नहीं हुआ, पता नहीं दौरान ही शेख हसन साहब वफात पा गए या वो ब्रेक हो गए। फिर उस तरह नाम याद है आपको? नाम याद नहीं है। कुछ मेले का फिल्म था, उसी ये सब्जेक्ट था। चलिए, उसके बाद फिर इंडस्ट्री ईस्टर्न में आपने फिल्म में काम किया, मतलब एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर? जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप स्टेज की तरफ गए? कहाँ? स्टेज पे भी मैं एक दो ड्रामे स्टेज भी किए, मतलब उसमें नादिर शाह का ड्रामा था साही गाना, और उसके अलावा फिर आपने मुझे मौका दिया, आपके ड्रामों में मैंने काम किया। हाँ, अलिफ से एक हो जाए, और एक और ड्रामा था, नाम मुझे याद नहीं है, मामू चालवा उसके साथ। वो फिलहाल हो गया मामू चालवा, लेकिन आपका ड्रामा कामयाब रहा।
वो उसका डायरेक्शन यूसुफ जान दे रहे थे और इसका डायरेक्शन आप दे रहे थे। और वहां से हमें कुछ लियारी वालों ने देखा और ड्रामा पसंद किया। अलिफ से एक वजह नहीं, इसके अलावा इससे पहले आप उमर शरीफ के साथ भी फुरकान हैदर के साथ भी काम। हाँ, फिर हमने रुक किया स्टेज के आदम जी वहाँ आदम जी हाल की तरफ रुक किया हमने वहाँ पर। तो हमारा रूटीन होता था कि बस 8 बजे 8:30 बजे साइकिल लेके वहाँ आदम जी हाल पहुँचने। तो मेरे साथ एक साथी भी होता था। तो वहाँ हमने अपना सलाम दुआ लोगों से बरकरार रखा। तो रोजाना आते जाते थे। वहाँ पे मौका मिला हमें उमर शरीफ के साथ भी काम करने का मिला, जिसमें सबिया खानम फर्स्ट टाइम आए थे कराची स्टेज ड्रामा करने। सबिया खान वहाँ पर आई ड्रामा देखने के लिए? नहीं काम कर रहे थे उसमें। अच्छा, काम कर रही थी वो। तो उसके बाद फिर इसी तरह चलते चलते एक्स्ट्रा रोल हमें मिलता था वहाँ पर। तो फिर वहाँ मुझे मिला वो मंजूर कुरैशी साहब। अच्छा, मंजूर कुरैशी साहब मिला, उससे अच्छा खासा सलाम दुआ हुआ। तो उसने कहा कि आप टीवी स्टेशन आ जाए। तो मैंने कहा जी सर जी, ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती हो जो आप मुझे बुला रहे हैं टीवी। तो मैं वहां गया। तो वहां वो एक ड्रामा वो कर रहा था चैचिट्टो। अच्छा, चैचिट्टो ड्रामा कर रहा था। तो मुझे भी उसने कास्ट में शामिल कर दिया। ड्रामा नहीं था, खाके से बकरी था। वो 1 साल तक चला। उसका ओपनिंग शॉट जो है ना, उसमें अरशद महमूद, लतीफ मुन्ना, आशिक आरमानी और ये सारे बड़े बड़े वो पढ़े लिखे लोग थे बड़े, और प्रोफेसर भी थे वो। आशिक आरमानी वगैरह हैदराबाद वहां के सारा टीम था। तो कराची में मैं था और वो लतीफ मुन्ना। तो वो तू पंहिंजे कर सुबाड़े सां अली अली वजे यार झटपट के इसी तरह का कवाली बनाया था उन्होंने। तो फिर आप सिंधी जबान समझते थे या नहीं? मैं सिंधी पढ़ चुका हूँ यार। अच्छा, हाँ, लेकिन सिंधी पढ़ने के बावजूद और वो पीरियड होता था बलोची में बात करते थे। अच्छा, अपने जुबान में। तो टीचर बड़ा गर्व होता था ना गाने हाँ। बलोची में ना गाने ना उर्दू में गाने सिंधी में गा ले गया मजबूर थे। क्या करे सारे लड़के वही के थे ना। सही सही। तो बड़ा तंग आता था। हमारा हेडमास्टर जो होता था वो अपना अफगानी था, वो यही का था, लियारी का था। तो वो हेडमास्टर था स्कूल का पश्तो, उसकी मादरी जुबान, और वो सिंधी का हेडमास्टर था और जबरदस्त आदमी था, बेहतरीन। और अल्लाह से जन्नत नसीब करे। अच्छा, फिर आप ये जो ड्रामा फुरकान दर के साथ वो ड्रामे किया आपने, ईस्टर्न स्टूडियो में काम किया आपने, फिर उसके बाद फिर आप आए बलूची दुनिया की तरफ भी, आप बलूची में बहुत सारा काम किया। तो ये जो उर्दू ड्रामे का आपने मेरे ड्रामे का जिक्र किया, अलिफ से हो जाऊँ, तो उर्दू ड्रामा था। जी हाँ। उसके बाद फिर बलूची जो फिल्में बनना शुरू हुई, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, कहाँ तक काम किया, किस डायरेक्टर के साथ काम किया? अच्छा, वहाँ हम काम करने जिसमें पीटीवी गए ना, हमने छोटी मोटी वो रोल देता रहा काफी टाइम तक। मतलब इमरजेंसी वार्ड हुआ, 50-50 हुआ, सलमान आली शान हुआ, या दीवारें हुआ, या सुल्तान सिद्दीकी की उसके प्रोडक्शन में काम किए। तो फिर हमने सोचा यार ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे सारे, अपना है वो। हाँ, मिली भगत है, ग्रुप बंदी हो रहा था। हम तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। फिर आप लोगों ने जब शुरू किया तो फिर वहां हमें काम करने का अच्छा मौका मिला। तो रंग बिरंग आप लोगों ने बनाया, वश कंदे बनाया, आज देख बनाया, जबरदस्तपुर शरीफ सरबाजी। हाँ, तो पसीरा ही हमें बलूची में मिला, ये मानने की बात है। जब आप लोगों ने शुरू किया तो कुछ लोग हमें पहचानने लगे कि वाकई हर आर्टिस्ट है लियारी। हाँ, नहीं, अच्छी बात तो है। फिर आपने स्टेज ड्रामा किया, आपने वहां भी हमें काम दिया। तो वो भी अभी एक स्टेज ड्रामा आपने भी लिखा और वो उसका नाम था डॉक्टर रेमो। डॉक्टर रेम्बो। हाँ, वो तो मैंने डायरेक्शन आपने डायरेक्शन दी वो भी लियारी में हम लोगों ने किया है, रिकॉर्डिंग वहाँ था। वो भी बहुत वो पब्लिक के लिए नहीं था, वो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो स्टेज ड्रामा। बड़ा अच्छा उसमें आप थे, एक तजर्बा था। बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो। वीडियो स्टेज ड्रामे को हमने वीडियो बना के हाँ, वीडियो बना के पेश किया और लोगों ने पसंद किया। तो इसके अलावा फिर आपने बलूची में अपनी भी तो बहुत सारी फिल्में बनाई आपने। हाँ, मैंने कारवां बनाई और एक डॉक्टर बोली पटाकी बनाई और एक मैंने बनाई सालों बड़ी जबरदस्त थी। ये तीनों फिल्में चली आपकी? हाँ, एक फिल्म हिट हो गई, कार सवाल, कार सवाल। और उसमें मेरा डबल रोल था। अच्छा, हाँ, अच्छा, फिर वो बलूची में हम आते हैं, बलूची की फिल्म में आपने फिर किन किन डायरेक्टरों के साथ काम किया? मेरे साथ भी बहुत काम किया, फिर दूसरे हमारे डायरेक्टर थे
यूसुफ जान साहब और दूसरे बड़े डायरेक्टर थे, उनके साथ काम किया? हाँ, यूसुफ जान के साथ मैंने काम किया, तमाशा फिल्म था। तो उससे पहले यूसुफ जान के साथ मैंने कई गानों के प्रोग्राम था, आंखों पर बदली, उसमें वकार फर्स्ट टाइम आए थे हमारे साथ। तो वो पहली प्रोग्राम स्क्रीन में आने का। तो उसके बाद वो वकार चल पड़ा, फिर आपने वकार का हाथ पर काम लिया, फिर आपने ऑडियो कैसेट बनाना शुरू किया, उससे आप वकार हिट हो गए। मैं और वकार की जोड़ी बनी, हाँ, और हम लोग उसमें जो है काफी कामयाब भी हुए अल्लाह का शुक्र। तो वकार का भी बड़ा नाम हुआ, बिल्कुल, और मेरा भी बड़ा नाम हुआ। तो बस ये अल्लाह की मेहरबानी थी। बस देखिए, हम अपने साथ दूसरे आर्टिस्टों को भी साथ साथ लेके चलते थे। आप चूंकि सीनियर थे और तजर्बेकार थे, टीवी पे और स्टेज पे काफी काम का हमसे पहले बहुत काम कर चुके थे, तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो ये है कि हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं डायरेक्टर था तो मैं आप लोगों को बताता रहता था। तो आपको कितना मजा आता था, मतलब मेरे ड्रामा में काम करने में या दूसरे को ड्रामा में काम करने में आता था मजा बहुत? मतलब कुछ इसमें जावेद टाइम के भी डायरेक्टर थे ना, हमने काम किए, तो हमें तो करना था ना, शौक था यार, तो हम जी जी फिर इसी तरह करते थे। फिर आपके साथ तो हम एक किस्म का हमारा, मैं तो एकेडमी का मेंबर था आपका, तो आप रियायत करते थे हमारे साथ, भाई इस तरह नहीं, इस तरह करना, तो हम लाड प्यार भी करते थे आपसे, भाई इस तरह नहीं, ये डायलॉग आपने इस तरह लिखा है, मैं इस तरह बोलूंगा, तो आपने कहा यार कर बोलो, मगर इधर उधर से हटना मत, आउटलेट। नहीं, एक फिल्म में मुझे बहुत मजा आया तुम्हारा पाया। वैसे भी तुम्हारे मतलब कैरेक्टर जितने भी हैं, मैंने पहले अपने तारुफ में जिक्र किया कि हमारी आर्टिस्ट जो है हर कैरेक्टर में ढल जाते हैं, तो नहीं लगता कि सागर सिद्दीकी, बिल्कुल लगता है कि वही कैरेक्टर। एक फिल्म में मुझे ज्यादा मजा ये आया कि आपने बंगाली का रोल किया उसमें। हाँ, वो बंगाली वो मुझे इतना पसंद आया, आपने इतना उसको बेहतरीन तरीके से उसको अदा किया कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार ये बंगाली आर्टिस्ट को आपने दिया। मैंने बंगाली नहीं, ये बलोच है। वो हैरान, अच्छा ये बलोच है, तो यार किस तरह से ये बंगाली? मैंने तो बस वो एक आर्टिस्ट है, उसको एक एक्सेंट में बात करना आता है बंगाली में। तो मुझे भी बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत पसंद आया वो कैरेक्टर। तो मतलब ये चीजें जो है ना, जो ढल जाना उस कैरेक्टर के अंदर, ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम आर्टिस्टों में होता है। ये आप में है, और आप जो ढल जाते हो कैरेक्टर के अंदर, और बिल्कुल ऐसे इजी, मेरे लिए इजी हो जाता है। एक बंदा जो मैंने सोचा है, वो बंदा जो वही काम कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो फिर मुझे बड़ा मजा आता है कि यार बंदा अच्छी तरह से काम कर रहा है। खाली साहब एक बात आपको बताओ कि गेटअप भी बड़ी चीज होती है, वो गेटअप ने मुझे साथ दिया, वो लुंगी और वो दाढ़ी और सफेद टोपी और ये सारा, मैं खुद अपने आप को बंगाली महसूस करता था, यकीन करे। तो मुझे फिर वो क्रिकेट करने में मजा आता था कि सपोर्ट किया मुझे उस वर्दी ने जो पहना हुआ था ना मेरा। हाँ, जिस वक्त वो पुलिस वाले आते उठाने के, वो ले जाने के लिए, वहाँ डायलॉग है मेरे, फिर जिस वक्त वकार को मैं लेकर आता हूँ, साहबाबों को खोदे पकड़े भी आता है, चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई, चावल मच्छी, जिला बिरयानी, अरे तुम चुप रहो। तो उससे बड़ा मजा आता था काम करने में। बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम था। तो यही मैं बात कर रहा था। एक और फिल्म थी हमारी जो जार में तो गार है, उसमें जो है मैं आपका बेटा बनता हूँ, और आप, मैं बोलता हूँ कि जमीनें बेचो, तो आप बोलते मैं जमीनें नहीं बेचता। तो वो आपको ऐसा दिखाया गांव देहात का, मतलब पुराने वक्तों का आदमी, जो मतलब नहीं चाहता कि मतलब यहाँ रोड बने, सड़क बने, क्योंकि आपके जो जहाँ खेती बाड़ी जा रही है वहाँ रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है। सरकारी आदमी आते हैं कि भाई हमें ये आप जगह दे दे, हम यहाँ से रोड निकालेंगे, तो आप मना कर दो, भाई मैं नहीं देता आपको। लेकिन मैं आपका बेटा होता हूँ, मैं कहता हूँ अब्बा आप काम करके पैसे मिल रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो आप मेरे मुझ पे गर्म हो जाते जी देखिए, ये जमीन में माँ थी, अरे इंसानों की माता बाता घरों में तक है। तो इस तरह से आप मुझे डांट के भगा वो मैं फिर मैं जो मुल्ला के पास जाता हूँ, मेरे बाप को पता नहीं क्या, तो ताबीज दे दो ताकि मेरी बात माने। वो मुझे एक अंडा देता है, वो मैं कहता हूँ अंडा खाओ। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती वो बलोची जुबान, वो जो लिखने वाला था जिसने ये लिखा है वो प्रोफेसर था, रमजान बाबरी साहब,
और उसने वो बलोची में वो जो लिखे डायलॉग वो तो उसकी दूसरा डायलॉग। अदायगी हमें बड़ा वो मुश्किल तो होता था कि फर्स्ट टाइम इस तरह की लहरें हमारे सामने आती तो फिर भी हमने निभाया उस जबान तो खैर एक तो हमारे जैसे हम कहते हैं कि बलूची हमारी सारी जुबानें हमारी अपनी है। बलूची में जो है एक शहरी जुबान है, एक देहाती जुबान है। बिल्कुल तो जो हमारे बलूचिस्तान अंदरूनी बलूचिस्तान बोली जाती है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, कराची के बलूची में लबो लहजे में भी थोड़ा सा फर्क है। तो आम चूंकि पैदाइश हमारी कराची के सबकी, तो हमारा लब्बे लहजे कराची जैसा है। और जो कि बलूचिस्तान में जो बोली जाती है वो फिर जो लिख कर देते हैं हमें आर्टिस्ट, हाँ वो जो राइटर जो हमें लिख कर देते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि यार ये अभी यार लिख के इस लफ्ज से क्या मतलब है, इस लफ्ज से क्या मतलब है। तो इस तरह एक फिल्म थी हमारी, और आपको याद होगा वो फिल्म का नाम है दारे गद्दो। उसका इसका कितना था, गनी नक्श। हाँ वो गनी नक्श बलूची शायर और अदीब थे, और उन्होंने इतनी मुश्किल जबान से लिखी थी कि हमें बोलना बड़ा मसला होता था। उसकी डायरेक्शन तो आपने दिया था ना। हाँ, दारे मैंने दिया, लेकिन मैं भी उससे पूछता था, मालूम करता, बैठाता था उसको, भाई क्या लिखा आपने, ताकि मैं आर्टिस्टों को समझा तो सकूं। सही तो है मुझे बोलता था इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। फिर मैं वो तलफ़ुज़ भी उनसे पूछता था किस तरह से, किस तरह। फिर मैं आर्टिस्टों को इसी तरह से बताता। तो बहुत सारी चीजें हुई। अब एक आर्टिस्ट आपको याद होगा मौला बख्श बंडू, शायद आपको। हाँ मौलवी बंधु वो था कि जुमला था, चमन जाने सगरे होना, एक तो मेहनत कमाई मन वर्ग है। तो मतलब मेरे ताजा खून की मेहनत की कमाई आप खा रहे हैं। तो जगरे की जगह पे जो है ना, वो जगरे नहीं बोल सकता था, वो बोलता था डगरे होना। तो तो मैंने जाने डगरे होना। तो वो राइटर भी खड़ा हुआ, वो आया, कंट्रोल क्या हो गया, कहने यार गलत बोल रहा है, डगरे मैंने लिखा है, डगरे नहीं लिखा। तो ये डगरे 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 बोल रहा है। मैंने बोला भाई तुम डगरे बोल दो। बड़े मजा आ गया काम करने बाद औकात बड़ा कराची के आर्टिस्टों के लिए मुश्किल होती थी कोई बिल्कुल लफ्ज को अदायगी में। एक इसी तरह एक और स्क्रिप्ट था, शीटू का होटल। हाँ उसका तो राइटर भी हमारे साथ सर पे खड़ा रहता था तो वो कोई फतेह मोहम्मद नजर था ना, तो वो बड़ा सख्त आदमी था। तो उसकी डायलॉग जो है ना बहुत ही गजब के डायलॉग वो आपको अदायगी आप यकीन करें वो डायरेक्टर के समझ में नहीं आता था, वो इसीलिए उसको साथ रखता था यार उसका माना क्या है और किस तरह बोलना है। तो मुझे वहाँ वाकई मुझे भी दिक्कत हुआ बोलने का, सबको हुआ मतलब सही। हाँ वो तो एक राइटर है यार, वो बलूची का अदीब है वो, तो उसने लिखा है तो अपने हिसाब से लिखेगा। हम तो लियारी वाले, हमारे तो यहाँ लियारी में तो सिंधी भी टोक देते बीच में, उर्दू जुमले भी टोक देते, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी बीच में रगड़ लेते। तो वो हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन बोलने में मजा आता था। नहीं, आपको मतलब ये जितना भी काम आपने किया, मेरे साथ भी काम किया, दूसरे डायरेक्टर के साथ काम किया, किस डायरेक्टर के साथ ज्यादा मजा आया काम करने तो देखो दूसरे डायरेक्टरों का जो है ना वो हम उज्जत कर नहीं सकते हैं, वो हम बोर हो जाते हैं। आपके साथ काम करने में ये होता था कि अपनायत होता था कि यार मैं कोई हमारे लिए परेशानी नहीं सबको, बल्कि मेरे अलावा दूसरे आर्टिस्ट भी फ्री होकर काम करते थे। में? तो हंसी मजाक में काम करना। हाँ भाई कुछ बात होगा तो ऐसा है कि आप 10-10 रीटेक हम देते थे, हाँ, दूसरे डायरेक्टर कहाँ बर्दाश्त करेंगे। सही। आप डंडा लेके सर पे खड़े होते थे दिखाते थे भाई ये अभी किया लेकिन फिर रीटेक भी देते थे हम। हाँ सही। तो एक हमारे आर्टिस्ट होता था वो डायरेक्टर था, 16 की फिल्म में बनाता था समझ शेख मरू, तो वो बड़ा गुस्सा करता था वो जिस वक्त हम लोग आप ही की फिल्म में हम रीटेक दे रहे थे, मैं था वकात था, तो वो तो वही से चिल्लाता था। डायरेक्टर नहीं था, डायरेक्टर नहीं था लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि वो काम करने वाला और देखने वाले के लिए बड़ा अजीब होता है, वो बेजार हो जाता है जो देख रहे हैं ना कि ये क्या यार लगा। आर्टिस्ट बार बार रीटेक दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभार कोई डायलॉग फंस भी जाता है, मतलब आसान सा डायलॉग होता है, लेकिन आर्टिस्ट उसके अदायगी में फंस जाता है, अब उससे बोला नहीं जाता, ऐसा होता है कभी, आसान डायलॉग होता है। अच्छा, देखने वाले बोलते हैं कि यार देखो यार ये तो आसान डायलॉग है, इतना नहीं बोल सकते, इतना बड़ा आर्टिस्ट बना हुआ है, ये इतना डायलॉग नहीं बोल सकता। लेकिन वो कभी कभी आर्टिस्ट या तो जहनी तौर से वहाँ मौजूद नहीं होता, या उसको कोई परेशानी होती है, घर की परेशानी, ये परेशानी, तो वो डायलॉग उससे नहीं बोला जा रहा होता, तो ऐसा भी होता है।
तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि यार मेरे आर्टिस्ट जो है ना माइंड फ्री होकर काम करे, मैं बिल्कुल हंसी मजाक में काम करवाता था। तो आपको याद है एक बार तो कामरान हैदर मरूम अल्लाह उसको जन्म नसीब करे, कामरान तो सयानी था। कामरान सयानी साहब, हाँ तो वो जो है उसने मुझसे कहा कि मुझे आप बोलते हैं कि यार मैं बहुत रिटेक देता हूँ, आप मुझे पहले स्क्रिप्ट दे दिया करो ताकि मैं उसको घर पे याद करूँ। मैंने बोला देखो मैं किसी को स्क्रिप्ट देता नहीं, लेकिन खास तुम्हारी वजह से कि तुम वाकई कहते हो मैं रिटेक बहुत देता हूँ, तो मैं तुमको वो दे देता हूँ। मैंने उसको फोटो कॉपी करके उसके डायलॉग भाई जिस दिन शूटिंग थी उस दिन ही आया, तो आपको याद होगा इस दिन आया तो उसके अंगूठे में पट्टी लपेटी थी, तो आप ही पकड़ के आ रहे, बोले क्या हुआ, बोले यार दरवाजे में मेरा अंगूठा आ गया। आप वो दरवाजे में अंगूठा आ जाए, आप दर्द से सीधी की तरह, यार बहुत तकलीफ हुआ। मैंने कहा शूटिंग नहीं करते हो तो नहीं करो, कोई मसला नहीं, मैं किसी और दिन कर दूंगा। नहीं नहीं करते ही करते शूटिंग करते। अच्छा शूटिंग में हम लोग पहुंचे, साकरान पहुंचे हम लोग वहाँ पर, साकरान पहुंचे, अब इसका कैरेक्टर आया, मैंने बोला हाँ आ जाओ, अब एक्शन में बोलूं तो ये डायलॉग भूल जाए, अरे डायलॉग क्या था, मैंने कहा तुमको मैंने एक हफ्ता पहले स्क्रिप्ट दिया तो तुमने याद नहीं किया क्या, बोला दरवाजे में मेरा अंगूठा आ गया, मेरे को सारे डायलॉग पूरी भूल गए। नहीं वो यार उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था, जल्दबाजी बन जाता वो। आप अगर उसको भाई ये नहीं इस तरह नहीं इस तरह करे वो तो ही समझता था पूरा कि यार मुझे ये क्यों बता रहा नहीं बंदा ऐसा था कि काम बड़ा अच्छा करता था, मतलब रिटेक भी बहुत है संजीदगी से। लेकिन ये काम इतना बेहतरीन करता था वो, मैं बड़ा मुतासर हो जाता था उससे कि यार अच्छा काम करता है, देता है रिटेक, 16 भी रिटेक दिए उसने, 15 भी रिटेक दिए उसने, लेकिन जब उसके आखिरी जो टेक निकल आता था ना वो एवन होता है, वन डायलॉग डिलीवरी की होती थी, एक तो साउंड इसके बेहतरीन था और बड़े अच्छे अंदाज में डायलॉग देता था। तो उसका स्टाइल वही था अमीन सयानी वाला, उस स्टाइल में वो डायलॉग बोलता था, मुझे बड़ा मजा आता था। तो मेरे लिए ऐसी मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपको कौन सा डायरेक्टर पसंद आया, मतलब जो जो अच्छा आपको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा डायरेक्टर है। तो वो आप ही की सेवा तो वो यही समझिए कि दूसरे दर्जे के है वो। आप हमारे आप ही से बहुत कुछ हमने सीखा कि हम तो वही सीटेक वाले अदाकार है, तो आप गाइड करते थे हमें बताते थे, तो उससे हम वो ताकत आ गया, हौसला क्या बल्कि आर्टिस्ट को हौसला देना, बिल्कुल बिल्कुल। आप आर्टिस्ट को हौसला दोगे तो आर्टिस्ट और अच्छा काम करेगा। आप आर्टिस्ट को जितना डांटोगे, जितना झाड़ोगे उसको, या जितना उसको पे गर्म हो जाओगे, तो जो उसने याद किया वो भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि मेरा कहने का ये, देखो हमने जो जिन उस्तादों के साथ काम किया, वो उस्ताद जो है ना वो गर्म भी होते थे और वो ठंडे भी होते थे, लेकिन गर्म उस वक्त होते थे जब हम कोई गलती करते थे, और ठंडे उस वक्त होते थे तो उसको मजा आता था जब कोई अच्छा काम, हम लोग अच्छा काम कर रहे होते थे, तो वो बैठ के मुंह मुंह में हंसता था, ऐसे ऐसे करके हंसता था, तो मतलब उसको तो इसका मतलब उसको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, काम अच्छा चल रहा है। और जब उसने जूता निकाला ना और उसने जो फेंका, इसका मतलब आप काम सही नहीं कर रहे। तो हमने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया, बहुत अच्छे, अल्लाह उसको गरी की रहमत करे, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और आज तक हमने कमा खा रहे हैं उसी के डायरेक्टरों के साथ। हमने भी अच्छा काम किए, 2-3 फिल्में किए, समझ समझ शेख के साथ मैंने 2 फिल्म किए, वली रईस के साथ 1 फिल्म मैंने किया, और काकोबर मंडी प्रोग्राम उसमें किए, उसमें भी हमने काम किए। लेकिन वली रईस वो कैमरा में वो उसमें उसको है, मतलब कैमरामैनी में, लेकिन डायरेक्शन में और एक्टिंग में तो कह नहीं सकते, वो बेचारा कोशिश कर रहा है उसी जमाने से, लेकिन वो स्क्रीन कबूल नहीं कर रहा है। वो जाते हैं स्क्रीन के सामने जाते यार इस तरह बाजा वाली साहब स्क्रीन यार आपका काम है हमें सजाना, आप आपका हर एक एंगल जो है ना वो करामत होता है, हाँ उसमें अबूर हासिल है उसको, मतलब उसको लगाव ज्यादा भी है कैमरा मैनी से और कामयाब भी है कैमरा मैनी से। पहले तो शुरू में तो वो जड्डा टाइप का था, लेकिन आप लोग आर्टिस्ट था हमारे साथ काम कर रहा हाँ, फिर उसके बाद वो कैमरा लिया, फिर उसके बाद वो कैमरामैन के हम लोग ने इसको बनाया, फिर बहुत से शागिर्द भी इसमें पैदा किए, ये भुट्टो वगैरह हुआ, ये सारे उसी के शागिर्दों में से है, लेकिन बस वो
हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं। नहीं, वो तो ये कहता है कि सारे सब मेरे शागिर्द ये सब के सब तो कह नहीं सकते, वो तो खुद अभी भी शागिर्द है। हैं। अच्छा, यूसुफ जान मरूम जो है वो भी बड़ा अच्छा डायरेक्टर था, उसके साथ भी आपने बहुत काम किया। हाँ यूसुफ मतलब उसकी फिल्में वो बड़ी जो बिल्कुल उसकी थी। तमाशा फिल्म मैंने किया उसके साथ, हाँ, और दूसरा एक फिल्म मैंने किया, और स्टार भी जो खाबू और मबनी प्रोग्राम की कर रहे थे हम, वो यूसुफ जानी था। फिर आप भी साथ हमारे थे, वो दूसरे थे, बुखार तो बाद में आया, जब यहाँ से शिफ्ट हो गया उस तरफ गए। वो आदि फिल्म थी। आदि हाँ, आदि के छोड़ के फिर हम लोग गए वहां पर कई गनों अपने की कई गनों के जिसमें यूसुफ जान के साथ वकार वकार पहली मरतबा आया, तो वो भी रिलीज हो गया। आदि भी रिलीज, आदि तो काफी टाइम के बाद रिलीज हुआ ना, तो आदि भी सब बेहतरीन था वो, फिर आपने डायरेक्शन दिया उसको। अच्छा, अब ये हमारा इंटरव्यू तो काफी टाइम हो गया, और मैं अभी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नए जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो आने वाले, कि आप जो मौजूदा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो जो आजकल जो एक ट्रेंड चल निकला है, बिल्कुल तो वो आपको पता है, खुसरे खुसरे बने हुए सारे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी बलूची दुनिया में ये सारी चीजें चल रही हैं आजकल। नहीं, अब तो खुसरो से हटके बनाना चाहिए। अब तो 2000 भी चला गया, 2025 भी गया, ये तो अब 26-27 आ रहा है, तो अब भी अगर खुसरो को इस्तेमाल करें तो फिर फायदा क्या हो इस मीडिया का, इतने सालों से हम जब मार रहे हैं। वैसे कुछ डायरेक्टर हैं, लड़के हैं कुछ, वो फीमेल ला रहे हैं, फीमेल काम कर रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब बकायदा पर्दे में, कोई उसमें वो नहीं है जिसमें आपको बेहूदगी लगे, तो काम कर रहे हैं, वो कामयाब जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, मतलब बलूची दुनिया में जो है फीमेल्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए यार, उससे जो है ना, आपको दिख रहा है, सोचने की बात है। आप फीमेलों की आबादी भी तो देख ले ना, उसमें अक्सरियत है। जब वो अपने देखेंगे कि फीमेल हमारे सामने है, तो उससे वो काफी सबक आमोज चीजें नोट करते हैं। ये है, वो अगर लेडीज होगा तो वो ज्यादातर उसको लाइक करते हैं बनिस्बत मर्दों के। अब मर्दों को आप लेडीज कपड़ा पहना के आप वो सामने ला रहे, बाज़ औक़ात तो लेडीज गालियां भी देंगे कि यार ये क्या बेहूदगी है। अगर उसकी जगह आप लेडीज को लाएंगे, वो फॉलो करेंगे उसको। ये चीज है, लेडीज होना चाहिए, मतलब माँ का कैरेक्टर होना चाहिए, बहन का बहन के जो है बीवी का होना चाहिए। आपने भी तो दिए 2-3 फिल्में बनाए, तो आपने वो बनाया क्या, वो लालच, उसमें भी आपने फीमेल दिखाया, मैं भी था उसमें, और उसके अलावा आपने 2-3 फिल्में और बनाए, उसमें भी फीमेल था, लेकिन सही तरीके से काम किए उन्होंने। कोई होना चाहिए। हाँ हाँ जी, मेरा नजरिया देखो ये है, हम तो आपको चला, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी बात बताऊं कि जब मैं एक फिल्म बनाता हूँ, उसमें फीमेल डालता हूँ या फीमेल नहीं भी डालता, तो उसको जो है जब मैं तैयार करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपने घर में पहले दिखाता हूँ। मेरा सेंसर बोर्ड जो है मेरा घर है। तो जो नए आने वाले जो लोग हैं, नए लड़के जो अभी आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते नए काम करने वालों से मैं यही कहूंगा कि जब आप लोग इस फील्ड में आ गए, और दिल बर्दाश्त होना नहीं चाहिए, आप काम करते रहे। जिस तरह अपना बासित बलूच साहब है, 1 साल तक इसने मेहनत की, आज वो उससे अपना टीम बनाया और काम कर रहे हैं, माली वसाइल से भी वो चल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं उन लोगों के पास अकाउंट में। हैं? तो हम हमारे दोस्तों में ये है कि जब जिसमें शुरू करते हैं तो ये समझते हैं कि भाई हमने शुरू कर लिया, वहां से अकाउंट खुल गया, पैसे आ गए, हाँ? 3-4 महीना काम किया, उसके बाद बोले नहीं यार कौन करेगा, बड़ा मुसीबत वाला काम। अरे भाई तू क्या कर रहे है, चल रहा है आपका वीडियो, नहीं यार फायदा नहीं। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। जब एक चीज कर नहीं सकते हो तो फिर उसमें आप छलांग मत लगाएं। जब करना है संजीदगी से करेंगे आप। हाँ, मुझे पता है कि माली वसाइल भी लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये सब बातों को सोच समझ के आप इस फील्ड में आ जाए। और ये चीजें जो होती है आप, मतलब ये दिक्कत सामने आती है, लेकिन वो उसको आप काफे में नहीं लाते क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। तो ये मैं दोस्तों से यही कहूंगा कि यार हिम्मत मत हारे, मेहनत करें, हिम्मत। तो हमने भी मेहनत की है, हम तो अपना सीढ़ी जिस जमाना था हाथों में लेके जाते थे दुकानों में,
सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, यार हमारे सीडी आप रिलीज करें यार, मेहरबानी होगा यार। तो इसी यार कैसीडे वो बड़ी कैसीडे गड़प करके डालते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके बाद ही हमें कुछ लोग पहचानने लगे कि यार ये जुम्मे, ये मूसा है, ये करीम है, ये कुद्दू है या गुल्लू है। तो ये मेहनत से होता है। आज तो आसानी हो गई। आज अल्लाह ने आप लोगों के लिए इतना आसानी पैदा कर दी है, अंग्रेजों को अल्लाह आबाद रखे। आपने यहाँ काम किया, वह एडिट हो गया। यहाँ आपका साउंड जरा सा गड़बड़ है, वहाँ डाल दिया, साउंड ठीक हो गया। तो ये आप लोग के लिए बहुत से आसानी पैदा कर दी यूट्यूब में। वो हाँ, वो आ गया। लोग अगर कपड़े औरतें धो रही है तो वहां भी जो है सामने रखते, वो वहां से फिर देख भी रहे साथ साथ, और वो काम भी कर रहे हैं, आटा गूंद रही है वहां भी देख रही है, वो टिकटॉक बन रहे हैं। इतनी आसानी पैदा हो गया यार, हमारे जमाने में चीजें नहीं था ना। आसानी कर लो, 4-4-5-5 वीसीआर रखते थे अपने पास। बिल्कुल, फिर डबिंग करते थे, फिर म्यूजिक डालते थे उसमें, फिर उसमें बहुत सारी चीजें टाइटल वगैरह ये वो। तो इस सारे मेहनत में जो ना तकरीबन 2 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाते थे। तो अमूमन हमारी फिल्में जो है 1 साल में आती थी। तो 1 साल हम पूरा मेहनत करते थे, और फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, फिर उसके बाद उसकी डबिंग की, फिर उसके बाद उसमें म्यूजिक डाला, फिर उसमें टाइटल डाला, फिर उसमें इफेक्ट डाले। तो इस प्रोसेस में 2-3 महीने और भी गुजर जाते थे। तो 2-3 महीने शूटिंग में गुजर गए, तो 8-9 महीने 10 महीने गुजर जाते थे। फिर उसकी रिलीजिंग में पोस्टर बनाना, ये करना वो करना, तो साल पूरा गुजर जाता। तो ईद को हम लोग रिलीज करते। अभी तो ये है कि अभी आज शूटिंग करो, कल आप उसको एडिट करो, परसों उसको आप यूट्यूब में डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी आसानी हो गई। मेरे आजकल जो आसानियां हैं, फायदा उठाना चाहिए, उसमें फायदा उठाना चाहिए आप सबको। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों को खैर इतनी जद्दोजहद नहीं है, तो सीनियर लोग हैं, फिर यहाँ से ये साइकिल में बेचारे जाते थे टीवी स्टेशन यहाँ नजदीक नहीं है, बिहारी से लेकर आगा खान अस्पताल के सामने टीवी स्टेशन, तो साइकिल पे ये जाते थे और वहाँ इतनी मेहनत करते थे। ये रातों रात इसने नाम नहीं कमाया है, इसने भी बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, और साइकिल पे ये जाता था और वहाँ पर जो है ना एक छोटे से करेक्टर के लिए। लेकिन ये कि इसकी मेहनत, इसकी जद्दोजहद में उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया, और आपको भी अल्लाह ताला इज्जत दे, आपको भी अल्लाह ताला कामयाब करे। और मेरा तो एक मशवरा जितने भी जूनियर है, मेरा उनको ये मशवरा है कि भाई वो आप ये अगर शॉर्ट फिल्म को छोड़कर अगर एक लॉन्ग फिल्म बना लें, जिस तरह हम बना देते दवाई का सीना भी, चुमका शर्मे, आज से शर्मे, एक लॉन्ग फिल्म 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की फिल्म बना देते, तो अगर इस तरह बनाए तो एक आपको एक मुस्तनद एक अदाकार बन जाएगा। इसी तरह से आप मेहनत करते हैं तो एक मुस्तनद एक नाम हो जाता है। तो मेरा एक मशवरा ये है, बाकी मानना न मानना आपका काम है। मैं आप पे वो जोर नहीं कर रहा, मैं आपको पुरजोर नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि एक मशवरा दे सकता हूँ मैं आपको। मशवरा यही है कि आप थोड़ा सा इस पे भी गौर करें, फिल्म बनाने पे भी गौर करें, तो अच्छा रहेगा। तो हमने फिल्में बनाई, हमने हमने भी किए थे पहले खा के, लेकिन खा के हमने बहुत कम किए, फिर उसके बाद हम फिल्म की तरफ आ गए। आप भी खा के कर रहे हो तो फिल्म की तरफ आ जाए, ताकि आपको एक पता चले कि अदाकारी जो है किस तरह से होती है, एक्शन किस तरह से होता है, एक्शन कैसे होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, उसकी ड्रेसिंग कैसे होती है, उसकी चलना फिरना कैसा होता है, उसका लहजा कैसा होना चाहिए। तो ये सब आपको चीज़ें मालूम होते हैं। मैं आप सब लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नाज़रीन का, अपने इस मेहमान का, सागर सिद्दीकी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा टाइम निकाला मेरे लिए, और मेरे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले किसी इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी दानिश बुलोच की एक और नए फनकार के साथ, और वो फनकार भी अच्छा ही फनकारी होगा। तो आमना सामना प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिएगा, मुझे दानिश बुलोच को और सागर सिद्दीकी साहब को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अल्लाह आबाद।